कल दिल्ली में जो हुआ उसको क्या एक किसान आंदोलन कहा जा सकता है? मैं तो कहीं नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि एक पूरी तरह से दंगा था। भारत के स्वतंत्रता का प्रतीक, जहाँ पे 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते भारत का, वहाँ पर चढ़कर भारत के झंडे को अपमानित किया गया। भारत के झंडे को की जगह पे वहाँ पे एक धार्मिक या सिख का जो खालसा पंथ का जो झंडा है, उस झंडे को, जिसको निशान साहब कहते हैं, जो भी कहते हो, उसको लगा दिया गया। ये एक पूरे राष्ट्र का अपमान है। अब मुझे ये चीज़ बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में घूम घूम कर भारत में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, कहते हैं कि मेक इन इंडिया की बात करते हैं। कोई विदेशी जो अपनी पूंजी भारत में लगाना चाहेगा, इस घटना को देख कर क्या भारत में इन्वेस्ट करना चाहेगा? पिछले 1 साल के अंदर ये दूसरी घटना है और वो भारत की राजधानी में एक बड़ा दंगा हुआ पिछले साल जून के लगभग, जो शाहीन बाग के आंदोलन के बाद हुआ था, और दूसरी घटना ये हुआ किसान आंदोलन के नाम पे। अब बताइए कि इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या केजरीवाल माफ़ी मांगेंगे या योगेंद्र यादव माफ़ी मांगेंगे, या यूँ कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा? या इन लोगों के साथ वहीं उसी ढंग की कार्रवाई की जानी चाहिए जैसे शर्जील इमाम और उस ढंग के लोगों के साथ किया गया था, जिन लोगों ने दंगे को भड़काया था? मुझे लग रहा है इन सारे लोगों के साथ उसी ढंग की कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ समय पहले मुझे लग रहा है 10-15 दिन पहले अमेरिका में घटना घटी थी। वहाँ के कैपिटल हिल पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक घुस गए थे, वहाँ के सीनेट में घुस गए थे। तो उसके रिस्पॉन्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उनको इम्पीच किया गया। जब इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है, तो इस आंदोलन के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनके साथ क्या होना चाहिए? और अब भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सिंपैथाइज कर रहे हैं आंदोलनकारियों के साथ, सिंपैथी दिखा रहे हैं। मैं तो इनको आंदोलनकारी नहीं मानता है। मैं तो समझता हूँ कि अब ये पूरी तरह से एक दंगाई हो गए हैं, या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि टेररिस्ट भी हो सके हैं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं पूरी तरह से। पहले मैं भी सोचता था कि थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी इन लोगों के प्रति सिंपैथी पैदा हो रही थी कि इतने दिन से ये लोग दिल्ली के पास ट्रैक्टर लगा के खड़े हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग ट्रैक्टर का एक अपग्रेडेड वर्जन ट्रैक्टर के लिए आ रहे हैं, जेसीबी लेके आ रहे हैं, और वो तलवार और घोड़ों पे सवार होके लड़ा रहे हैं। इस ढंग से आ रहे हैं जैसे कि कहीं औरंगजेब की सेना आ रही हो लड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह से। इन लोगों ने गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर सिंह के इन लोग के जो देशभक्ति थी या उनका जो शहादत था, उस शहादत को इन्होंने अपमानित किया है। और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से खालिस्तान की जो कॉन्सेप्ट है, खालिस्तानी जो है, जो इंग्लैंड में, कनाडा में और वेस्टर्न कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में है, उन लोगों का कहीं ना कहीं पूरी तरह से इनका समर्थन है। और ये जो तथाकथित बुद्धिभ्रष्ट बुद्धिजीवी है, जैसे योगेंद्र यादव हैं, जिनको बुद्धिजीवी नहीं कहा जा सकता है, ये लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, एकदम भटका रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इनसे दंगा करवा रहे हैं। दरअसल ये जो किसान हैं, छोटे मोटे जो किसान हैं, उनको पता नहीं है कि ये क्या है, फार्म बिल क्या है। इनको बस बहकाया जा रहा है। इनके जो नेता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहका रहे हैं, और कुछ उनके साथ बिचौलिए मिले हुए हैं जो किसानों का अनाज खरीद कर उसमें कमीशन कमाया करते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता अगर उसमें सुधार न किया जाए। परिवर्तन के बिना विकास हो ही नहीं सकता। और अगर सरकार इस बात को समझ रही है और सरकार परिवर्तन लाना चाह रही है, तो इसका विरोध किस लिए किया जा रहा है? इसका विरोध केवल निहित स्वार्थ के लोग कर रहे हैं। अगर जेन्युइन कंसर्न है, जेन्युइनली आपको लगता है कि इससे किसानों का नुकसान हो रहा है, तो उन पॉइंट्स को उठाइए जो आपको लगता है उसमें सुधार किया जाए। पूरा का पूरा बिल के लिए ही आपने विरोध मचाना शुरू कर दिया। कह रहा कि नहीं, कह रहे हैं ख़त्म करेंगे तभी जाएंगे, नहीं ख़त्म करोगे तो जाएंगे नहीं। तो उधर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अभी लागू नहीं होगा। तो यही चीज़ होना था। सेम चीज़ दिल्ली के पहले जो सीएए के विरोध के बाद दंगा हुआ था, उसमें यही घटना हुई थी, और इस समय भी फार्म बिल के समय भी यही घटना हो रही है। इस तरह से देश का एक रवैया हो गया। कुछ तथाकथित जो बुद्धिजीवी है, तथाकथित जो लोग हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी से सिंपथाइज रखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी माइंड सेट के लोग हैं, वो देश के विकास को नहीं देखना चाहते। और ख़ास करके जो बीजेपी सरकार है, इसमें देश के विकास को होते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए चाहते हैं कहीं न कहीं से यहाँ पे रोड़ा अटकाया जाए।
इसलिए मुझे लग रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और फिलहाल अभी तो ये पूरे विश्व की जो बड़ी मीडिया है उसमें ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि भारत के राजधानी में जो लाल किला है, जहाँ से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं आज़ादी के दिन, उसी पर ही कब्जा कर लिया गया, उस पर ही भारत के झंडे को अपमानित किया गया। कुछ फोटो आपने देखा होगा, वीडियोज देखा होगा, जिसमें पुलिस वालों को खाई में गिराया जा रहा है। ये लाल किले के पास का है, खाई बनी हुई है, उसमें ढकेला जा रहा है। एक जगह वीडियो मैंने देखा कि जो बंदा चढ़ा हुआ था अपना सिख झंडा लगाने के लिए, उसको किसी ने भारत का झंडा पकड़ाया तो झंडे को खींच के उठा के फेंक देता है, दूर फेंक देता है उसको, ताकि तिरंगा झंडा पास न आने पाए। ये पूरी तरह देश का अपमान है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है झंडे का। और झंडे के अपमान के लिए संविधान इस बात का प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर झंडे का, प्रतीकों का, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीकों का, इन लोगों का कोई अपमान करता है तो ये अपराध है। और उसी में एक व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो ये लोग दिखाना चाहते हैं नहीं, इससे इनको पुलिस वालों ने गोली मार दिया, जबकि पूरा फुटेज पड़ा है कि वो बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटली गाड़ी चलाते हुए आता है और जो बैरिकेड बना रहता है ट्रैक्टर को उसमें भिड़ा देता है और उसके बाद वही पलट जाता है। दो राउंड ट्रैक्टर वहीं पे घूम जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से पूरा एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश किया जा रहा है कि यानी कि जिन लोगों ने अपराध किया है उन्हीं को पीड़ित दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ा ही नाजुक समय है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को और जो इस अथॉरिटी जो दिल्ली के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उस लैंड एंड ऑर्डर के लिए, उनको इन लोगों को एक एक करके चुन के पकड़ना चाहिए, इनको जेल के पीछे करना चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि विश्व में भारत का इमेज खराब न होने पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।